हिरनी के बच्चे पूछने लागे कहवा तियर लगाई पेटवा में भूखिया चेहरा। साथ हजरत से अर्ज करते हैं कि इस इजलास के सदर भी आप हैं और सब कुछ भी आप हैं। ये बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये बात अलग है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये बात अलग है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। इन्हीं अशार के साथ उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती वहीदुल्लाह साहब कासमी बानी व मोहतरम जामिया बैतुल उलूम व सदर जमीयतुल उलमा ज़िला बहराइच से बसत एहतराम दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने नासे व जामे कलिमात से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़ान इज़ाम, बाएहतराम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी बाइज़्ज़त माँ और बहनों, आज ये अज़ीमुश्शान इजलास तालीम की इफ़ादियत के सिलसिले में मुनाकिद किया गया है। और अभी हमारे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों ने ऐसा शानदार प्रोग्राम पेश किया जिससे दिल बाग बाग हो गया। हैरत होती है कि ये इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे इतनी अहम तरीन मालूमात इतनी कम उम्री में कैसे इनको सिखा दी। आप यकीन माने कि इन बच्चों की तरबियत और तालीम पर जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो बड़ी जाफशानी के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ इन बच्चों को तैयार कर इनकी अलिफ और बा सही कराने में महीनों उनको बड़ी अनथक मेहनत करनी पड़ती है। आप ये मत समझे कि ये हमारे नौनिहाल और ये हमारे लख्ते जिगर इतने सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ एक मासूम बच्चे ने कुरान करीम की सूरह फातिहा की तिलावत बड़ी आसानी से कर दिया। इसके पीछे बड़ी मेहनत है। एक बिस्मिल्लाह की बा में, उसकी अदायगी में उस्ताद को जो पसीने छूट जाते हैं वो इसकी बुनियाद बनती है। ये मेहनतें, ये इर्क़रेज़ियाँ, ये 2-4 घंटे और 10 घंटे की नहीं है, ये सालों साल हमारे बच्चों पर, हमारे असातिज़ा,
हमारे मदरसों के मुदर्रिसीन, हमारे मस्जिद के इमाम, हमारे मदरसों के जिम्मेदारान बड़ी जाफिशानी के साथ, वल्लाह मैं कहता हूं बगैर किसी मुबालगे के कि इन हुरूफ की अदायगी में जितनी मेहनत उनकी होती है उतनी मेहनत और किसी मशगले में नहीं होती। बहुत मेहनत के बाद बच्चे को हा कहां से निकाला जाए, स्वाद कहां से निकाला जाए, वाद कहां से निकाला जाए, जो कहां से निकाला जाए, ये सब चीजें एक छोटे बच्चे को समझाना और उससे अदा करवाना ये बहुत मुश्किल तरीन काम है। मैं तो मदरसे के काम से जुड़ा हुआ हूं, तो जो छोटे बच्चों के पढ़ाने वाले लोग हैं वो अक्सर आके माफी मांगते हैं कि मौलाना साहब ये काम किसी और के जिम्मे कर दीजिए, हमसे कोई दूसरा काम ले लीजिए। और आप यकीन माने कि दुनिया का इतना तरक्की याफ्ता, सारी दुनिया में अपने आप का सुपर पावर का लोहा मनवाने वाला उस मुल्क ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि छोटों बच्चे की तालीम पर जितनी मेहनत खर्च होती है उस मेहनत के मुकाबले में दुनिया की किसी तालीम पर कोई मेहनत करने वाला कर नहीं सकता। और अमेरिका जैसे मुल्क ने अपने मुल्क में कानून बना दिया है कि डॉक्टर बनाने वाले की तनख्वाह, इंजीनियर बनाने वाले की तनख्वाह, प्रोफेसर बनाने वाले की तनख्वाह, रीडर बनाने वाले की तनख्वाह, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाने वाले की तनख्वाह वो कम होगी और मासूम और छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले की तनख्वाह सबसे ज्यादा होगी। ये अमेरिका ने अपने मुल्क में कानून बना दिया। वो समझता है खिश्ते अव्वल चून हद में मार कर तासुरैया मीरवत दीवार कर, अगर पहली ईंट टेढ़ी रख दी गई तो जितनी दीवार ऊपर जाएगी वो सब टेढ़ी ही जाएगी। वो इमारत सही बन नहीं सकती है जिस इमारत के ऊपर मासूम बच्चों को मुहद्दिस बनाया जाना है, मुफस्सिर बनाया जाना है, वाइद बनाया जाना है और बड़े बड़े अलकाब व आदाब के साथ जो हमारे दरमियान में बड़ी बड़ी शख्सियत आती हैं, इनकी बुनियाद उन्हीं लोगों ने सही किया है जो लोग अलिफ और बा पढ़ाने वाले। एक मर्तबा मैं दारुल उलूम मदारिल की जब सनद लेकर और अपने वतन को वापस आ रहा था तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिर हुआ। तो उनसे मैंने अर्ज किया कि हजरत 10-12 साल की मेहनत के बाद अब वतन वापसी हो रही है, आप कोई नसीहत फरमा दें, कोई हमारे लिए ऐसा नुस्खा और ऐसा कीमिया हमारे साथ कर दे जो हमारी जिंदगी में हर वक्त मशाले राह बना रहे और हमें रहनुमाई करता रहे। तो फरमाया कि बेटा, कुरान पाक पढ़ाने वाले, नूरानी कायदा पढ़ाने वाले, शेखुल हदीस और बड़े बड़े दर्स देने वाले उलमा और मुहद्दिसीन से ज्यादा रुतबा अल्लाह के यहाँ रखते हैं। बुखारी पढ़ाने वाले का मर्तबा कुरान पढ़ाने वाले से बढ़ नहीं सकता है। कुरान का मर्तबा दुनिया की तमाम किताबों में सबसे मुकद्दस है। ऐसे ही कुरान पढ़ाने वाले का, नूरानी कायदा पढ़ाने वाले का, बिस्मिल्लाह सही कराने वाले का मकाम और मर्तबा दुनिया में तमाम पढ़ाने वाले जिस लाइन की दीन और दुनिया की तालीम देने वाले हैं उनमें से किसी से कम नहीं। सबसे पहला मकाम कुरान के पढ़ाने वाले को अल्लाह की बारगाह में है और अल्लाह जल्लाल कराम उनको कल कयामत के दिन ऐसा ताज पहनाएंगे कि जिसकी रोशनी चांद और सूरज को मांग। बेशक ये एजाज, ये इकराम इसी बुनियाद पर मिलेगा कि इन्होंने कुरान पढ़ाया था। और कल कुरान पढ़ाने वालों से कहा जाएगा रत्तिल रख के, रत्तिल रख के, रत्तिल रख के। जैसे तुम तरतील के साथ दुनिया में कुरान पढ़ते थे, आज
कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों में चढ़ते जाओ। जो कुरान की आखिरी आयत होगी वही तुम्हारा जन्नत का आखिरी दर्जा होगा। बेशक ये कुरान मुकद्दस पढ़ाने वालों को कम न समझो। हमारे दरवाजों पे ये आते भी हैं और तमाम तरह की जाफिशानियां करके हमारे नौनिहालों को तालीम भी देते हैं और अपनी मामूली तनख्वाहों पर। अगर आप सच्चे दिल से फैसला खुद अपने दिल से मांगेंगे तो आपको शर्म आ जानी चाहिए कि आज मेरा ही बेटा घंटा घर के अंदर गया था और उसने मजदूरी करने वाले से मजदूरी पूछी तो उसने कहा कि 700 से 1 रुपया कम न लूंगा। आज ही की बात है, 700 रुपए से कम मजदूरी पर मजदूरी तसला उठाने वाले ने आने से इनकार कर दिया। और हमारे ये कुरान पढ़ाने वाले हमारे बच्चों को जन्नत की बुलंद मुकद्दस महल्लात तक पहुंचाने के लिए तरतीब से बिस्मिल्लाह को लेकर वन्नास की सीन तक के मेहनत करने वाले लोग पूरे महीने खुदाए पाक की कसम मस्जिदों की टूटी चिटाइयों पे सोते हैं और मामूली तरह के खानों पर गुजारा करते हैं और तनख्वाह 4,000 5,000 और उसमें भी उनको डिब्बा लेके दरवाजे जाना पड़ता है। उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप 5,000 पाएंगे लेकिन आप डिब्बा गांव भर में घुमाएंगे भी जी। इसी 5,000 में आपको डिब्बा भी घुमाना है। खुदाए पाक की कसम हमने अपने कुरान पढ़ाने वालों की इज्जत अपने हाथ से जब मिट्टी की है तो आज हमारी कौम की भी खुदावंद कुद्दूस ने इज्जत उसी तरह मिट्टी में मिला दी। दुनिया की सारी कौमों की इज्जत है लेकिन आज मुस्लिम कौम की कोई इज्जत नहीं, क्योंकि हमने कुरान की इज्जत नहीं किया, हमने कुरान की तालीम देने वालों की इज्जत नहीं किया, हमने अपने इमामों की इज्जत नहीं किया, हमने अपने मुअज्जिनों की इज्जत नहीं किया। अतवलुन्नासी अनाक़न यौमल क़ियामा अल मुअज्जिनून, मैदान महशर में सबसे ऊंची गर्दन वाले मुअज्जिन होंगे और आज उस मुअज्जिन को हमने अपने घर के झाड़ू देने वालों में शामिल कर रखा है। अपने द्वारा बहारने वालों को मस्जिद के मुअज्जिन से मस्जिद के काम के साथ साथ जब वो हमारे घर पे आता है तो कहते हैं अरे मुअज्जिन साहब जरा दुआरा बाहर दो, जरा लगा दो झाड़ू, लगा दो। जब बैठे हो तो झाड़ू लगा दो। आज हमारे दरवाजे पर अगर मस्जिद के इमाम साहब आ जाए तो बेतकल्लुफ उनसे भी कोई ना कोई काम फौरन, मौलाना साहब बाजार जात हो जरा से हमारी सब्जी लेते आओ, हमारे घर का सौदा लेते आओ। अब जब जाते हो तो अब कहा हम जाए, अब तुम ही जाए, चले जाओ हमारी सब्जी उठो। शर्म नहीं आती खुदा पाक की कसम। इमामों की इज्जत, मुअज्जिनों की इज्जत, उलमा की इज्जत, कुर्रा की इज्जत, हुफ़ाज़ की इज्जत हमने अपने हाथों से पामाल की, तो वो कौम कैसे इज्जत मिल जाए? एक गुरुद्वारे में जाने बैठने वाले की जाकी इज्जत देखो, एक चर्च में बैठने वाले पोप पादरी की इज्जत जाके देखो, एक कलीसा और मबिया के बैठने वाले जिम्मेदारों की इज्जत जाके देखो। पूरी कौम उनका पैर धो के पीने को तैयार है और आज हमने अपनी कौम के रहबरों और रहनुमाओं को कोई इज्जत देने को तैयार नहीं है। और कौम चाहती है कि हम बाइज्जत हो जाए, कौम चाहती है कि हम खुदा की तरफ से इनामात इकरामात के मुस्तहिक बन जाएं। खुदा ने आज तक उस कौम की तकदीर के बदलने का फैसला आमाल पर खुदा ने रखा है। जब आमाल सुधरते हैं तो आसमानों से फैसले भी तरक्कियों के, राहतों के, इज्जतों के, सुरखरुइयों के, सरबुलंदियों के होते हैं। और जब कौमें अपने आमाल से गिर जाती हैं, अपने अखलाक से गिर जाती हैं, अपने किरदार से गिर जाती हैं तो अल्लाह की नजरों से भी गिर जाती हैं। ये मैं गिला और शिकवा नहीं कर रहा हूं, अपने जख्म तुमको दिखा रहा हूं, अपना दर्द आपको सुना रहा हूं। अल्लाह ताला हमारे और आपके सही सोच, सही फिक्र, सही नहज पर काम करने के सलीके अता फरमाए।
आज इस बात की जरूरत है कि हम अपने नौनिहालों को अपने सरों का ताज समझें। आज हुफ़ाज़ किराम की इज्जत, उलमाए किराम की इज्जत अगर हम करेंगे तो हमारी कौम बाइज्जत बन जाएगी, सुरखुरू पाएगी, खुदा की तरफ से इनामात के मुस्तहिक होगी, रहमतों, खुदा की मूसलाधार रहमतों की बारिश का मंबा और मकसद बन जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ज़लज़ले रुक जाएं, तूफान रुक जाएं, कहसालियां खत्म हो जाएं, ज़बूहानियां खत्म हो जाएं, तो उसके लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने अतवार को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और हमें अपने आप को बदलने के लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे दिलों के इरादे, हमारे दिलों की नीयतें, हमारे दिलों के फैसले अगर हम ठंडे दिमागों से सोचकर अपने आप को बदल लेंगे, अल्लाह अपने गैबी निजाम को बिल्कुल बदल देगा, बिल्कुल बदल देगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इज्जत दी थी। असहाबे सुफ़ा जो मेरे प्यारे नबी के दरवाजे पर बैठने वाले, इल्म हासिल करने वाले लोग होते, उनका कैसा मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा उनका मकाम बताया, कैसी उनकी इज्जत और आफरीनश की थी। कोई भी चीज मेरे आका के यहाँ आती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसे असहाबे सुफ़ा की तरफ भेज दिया करते। हर महबूब चीज अपने असहाबे सुफ़ा के लिए निछावर होती थी, पहले उनको पेश हो। आज अगर हम ये एहतराम दे दें कुरान पढ़ाने वालों को, कुरान पढ़ने वालों को, अपने हुफ़ाज़ को, अपने मदारिस में लगने वालों को, अपने उलमाए किराम को, अपने बुजुर्गों को, तो इंशाअल्लाह हमारी भी इज्जत रफ्ता वापस चली जाएगी। ये मदारिस के जलसे इस बुनियाद के ऊपर मुनाकिद होते हैं कि एहतराम इल्म दिल में पैदा हो जाए, अज़मत कुरान दिल में पैदा हो जाए, मस्जिद और मदरसों की एक एक ईंट से उससे ज्यादा मोहब्बत हो जाए जो हमें अपने घर के दरो दीवार से होती। मस्जिदों के मीनारे हम देखकर बाग बाग हो जाएं, जैसे हम अपने बागों के फलों को देखकर, अपने खेतियों को लहलाता हुआ देखकर बाग बाग हो जाते हैं, ऐसे हमें मस्जिदों, मिंबरों, मेहराब को देखकर खुशी और मसरत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मस्जिदों को देखो तो दुरूद पाक पढ़ो, अपने लिए दुआएं मांगो कि तुम्हारी दुआएं उस पहली नजर पर जो अल्लाह के पाक घर पर पड़ती है और मस्जिदों पर पड़ती है, वो कबूलियत की घड़ी हो। ये एहतराम की जगह हैं, इनका अपने दिलों में ऐसा एहतराम पैदा करें, ऐसा इनका इकराम पैदा करें कि उनके लिए हर चीज निछावर करना हमें आसान हो। आज हमें अपने मकानों के बनाने में ज्यादा सोच विचार नहीं करनी पड़ती, लेकिन मस्जिद के अंदर अगर छोटा सा भी काम निकल आता है तो पूरी कौम के दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगनी पड़ती। छोटे छोटे काम के लिए मस्जिद के जिम्मेदारों को कैसी कैसी परेशानियां उठानी पड़ती। ये इस वास्ते कि हमारा ताल्लुक मस्जिदों से कम हो गया, हमारा ताल्लुक मदरसों से कम हो गया, हमारा ताल्लुक दीनी और इस्लामी दरसगाहों से कम हो गया। उसकी वजह से आज हमें इन दीनी कामों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ से लेके बंबई तक और कलकत्ता तक और कन्याकुमारी के आखिरी सरहद तक हमारा मदरसे का जिम्मेदार बेचारा झोला लिए 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 सारे रमजान टहलेगा, वरना अगर हिम्मत कर ले तो खुदाए पाक की कसम एक छोटे से मदरसे को एक गांव के लोग चला सकते हैं। इसमें किसी और दूसरी जगह से चंदा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे रखा है, अगर थोड़ी सी हिम्मत जुटा लें, थोड़ी सी अपने शौक और जज्बे को जगा लें, तो एक छोटे से गांव से एक छोटा सा मदरसा चलना कोई मुश्किल काम नहीं। जहां हमारे घर के 10 बच्चे खाते हैं, यहाँ हमारा मदरसे का एक बच्चा भी खाएगा, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है।
लेकिन थोड़ी सी हर एक को फिक्र लेनी पड़ेगी, हर एक को अपनाइयत पेश करना पड़ेगा। इसके लिए अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, इसके लिए अपने आप को थोड़ा से तैयार करना पड़ेगा। और अगर ये चीज हो जाए, अल्लाह इतनी आसानी के साथ, इतनी आसानी के साथ दीनी कामों के मसाइल को हल कर दे कि हम और आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिन इलाकों ने अपना जहन बना लिया और जिनके अंदर दीनी बेदारियां आ गई, उस दीनी बेदारियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे मगरिबी अजला में आप चले जाइए, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और उस इलाके के लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी फिक्र आ गई, दीनी सोच आ गई, दीनी ताल्लुक आ गया, दीनी जज्बा जग गया। हजार हजार मदरसे में हजार हजार बच्चों के खाने का इंतजाम गांव के लोग अपने सरों पे लिए हुए। बड़े बड़े मदरसे 600, 800, 1000 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और गांव के लोगों ने कह दिया है कि अब हमारा बच्चा जो है वो किसी बाहर के पैसे से न खाएगा और न किसी बाहर के पैसे से हम मदरसा बनाएंगे। हम अपने बच्चे को अपने पैसे से खिलाएंगे और अपने बच्चे को रहने के लिए मदरसा अपने पैसे से बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मगरिबी यूपी ने काबू कर लिया है। उनके बड़े बड़े मदरसे, उनके मदरसों के जिम्मेदार कहीं नहीं जाते। और पड़ोस मुल्क में तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी चंद दिनों पहले हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामद